वेलकम बैक। मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग लॉट्स ऑफ लव थ्रू योर कमेंट्स। मुझे भी अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो हिंट्स दिए हैं, जो कमेंट्स दिए हैं, मुझे इम्प्रोवाइज़ करने के लिए फ़ायदे कारक है। दूसरा, मुझे एक दो सवाल भी अच्छे मिले हैं कि भैया आपका जो चैनल है उसका नाम आफ्टर सेल्स बिफोर सेल्स है, ये क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे। ये वीडियो आज उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और सेल्स और आफ्टर सेल्स के बीच में क्या रिलेशन है, कंपनी के लिए वो कैसे दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसी को हम एक प्रेजेंटेशन के रूप में देखेंगे। यहाँ पर 2-4 शीट्स हैं, स्लाइड्स हैं, जिसके ऊपर आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और इसको हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब किया वेरी सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज सेल्स। तो सेल्स इज एन एक्सचेंज ऑफ नेसेसिटी, यानी कि सेल्स जो है वो दो बंदों के बीच की ज़रूरत का एक एक्सचेंज है। इट विल बी टेंजिबल, इंटेंजिबल थिंग्स ऑल्सो लाइक मटेरियल्स, समटाइम्स सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, सेफ्टी एटसेट्रा, विच इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। यानी हम हर बार ऐसा ज़रूर नहीं कि किसी को जूते ही बेच रहे हैं, किसी को हम चादर बेच रहे हैं, किसी को हम टॉय बेच रहे हैं, किसी को हम ट्रक बेच रहे हैं या कार बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं। कभी कभी हम सर्विसेज भी बेचते हैं, जैसे कि बार्बर शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फिजिकल चीज़ नहीं मिल रही, बट हमारे बाल या तो शेविंग हो रही है या तो हमारे हेयर मसाज हो रहे हैं, तो ये सर्विस हमें बेच रहा है। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचते हैं, इसको हम सेल्स कहते हैं। देयर आर 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व फॉर द एक्टिविटी फिजिकली और ऑनलाइन और समटाइम्स वर्चुअली एज वेल। यानी कि हर बार ज़रूर नहीं कि हम लोग या तो सामने वाला जो बेच रहा है और जो खरीदार है दोनों साथ में ही हो। कभी कभी ये ऑनलाइन भी होता है, कभी वर्चुअली भी होता है, कभी मैसेज के थ्रू होता है। आज तो ऑनलाइन सेलिंग इतनी बड़ी हुई है, जो मार्केट पूरी कैप्चर करके बैठी है और शायद इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में छोटे व्यापारों पर इसका असर भी हो रहा होगा। द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड द सेलर, यानी कि जो बेच रहा है, जो सर्विस को दे रहा है, उसे हम सेलर कहते हैं। एंड द यूज़र और कंज्यूमर इज कॉल्ड द बायर, और जो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, जो इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, जो इन प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड द बायर। दिस एक्सचेंज जनरेट्स बेनिफिट फॉर बोथ पार्टीज और समटाइम्स फॉर ओनली वन। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई एक बंदे को ही से बेनिफिट हो रहा है, दूसरा जो है उसको सिर्फ चीज़ मिल रही है बट शायद उसका बेनिफिट नहीं भी होता है, बट नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। यानी हर बार इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पे हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम मूवी टिकट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन हम लोग जो OTT प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट हमें मिल रहा है, वहाँ से हमें नॉलेज या तो हमारी कुछ और ज़रूरत के सामान मिल रहे हैं, बट उससे हमें फिजिकल चीज़ को नहीं मिल रही है, बट उसके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं। तो ये जो एंटरटेनमेंट है, नॉलेज है, ये सब जो है वो इंटेंजिबल चीज़ है। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु डज द जॉब टू सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉल्ड द सेल्स पर्सन। यानी जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता है, कस्टमर्स को बेचता है, जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम लोग सेल्स पर्सन कहते हैं कंपनी में। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, द सेल्स इज पैरामाउंट एक्टिविटी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब हम देखने जाए कि कोई कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगी, सेल्स के थ्रू। सेल्स हो रहा है, चीज़ें मार्केट में जा रही हैं, वो सक्सेसफुली चल रही है, उसके अमाउंट्स और उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देन कंपनी इज गेटिंग मोर। वही पैसे जो है कंपनी को सारे एम्प्लॉयज़ के साथ और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो दैट्स वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पैरामाउंट एक्टिविटी इन द कंपनी। अभी हम देखेंगे कि आफ्टर मार्केट या तो आफ्टर सेल्स क्या है। हम किसी चीज़ को बेचने के बाद उसका इंस्टॉलेशन, सर्विस, रिपेयर या मॉडिफिकेशन या तो एक्सटेंडेड सॉल्यूशंस करते हैं, कभी उसका कैलिब्रेशन या तो ऑपरेटर और मेंटेनेंस ट्रेनिंग्स भी देते हैं। सो इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग आफ्टर सेल्स कहते हैं। अबव ऑल कैन हैपन वंस द प्रोडक्ट सोल्ड टू कस्टमर। यानी एक बार जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में चली जाती है या तो हमारी सर्विस हो जाती है, उसके बाद में ही ये सब चीज़ें होती है। जैसे आपको समझाओ कि आपके पास कार है, तो अगर आपको कार का AMC करवाना है या तो कार के लिए कोई वारंटीज़ हैं, तो कार के ऊपर कोई स्कीम्स है, वो कब मिलेगी, जब वो कार सेल होगी, जब आपके पास होगी, देन एंड ओनली जो कार के ऊपर सारे बेनिफिट्स हैं तो आपको अवेलेबल होंगे। एडिशन टू कमर्शियल बेनिफिट्स, दिस एक्टिविटीज आर क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन। Sometimes salesperson or many times service person are performing these activities based upon the product and company structure. कंपनी छोटी है तो उसके जो सेल्स पर्सन है
वही सर्विसेज को बेचते हैं, वही उसका मेंटेनेंस भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्ट ऐसी है, जैसे कि हम वाटर प्योरीफायर्स की बात करते हैं, उसके सेल्स पर्सन है, वही उसकी सर्विस और मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशंस भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट और कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से सर्विस और प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया जाता है। एडिशन टू कमर्शियल बेनिफिट्स, दिस एक्टिविटीज आर क्रिएटिंग सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट, कंपनीज इमेज, यूजर्स फीडबैक, product actual performance and much more data which can be helpful for further improvisation। यानी भाई अगर आफ्टर सेल्स के थ्रू जो डेटा हमको मिल रहे हैं, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट मार्केट में चली गई फिर हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म हो रही है, कस्टमर इससे खुश है या नाखुश है, कस्टमर इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कस्टमर को जब ट्रबल क्रिएट हुई या तो कुछ फेलियर हुआ तो हमारे बंदे कितने सून उनके पास पहुंच गए, उन्होंने कैसे सर्विस दी, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स किया, उनकी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस कैसे मिले, और फर्दर उनको जो भी क्वेश्चंस थे सर्विसेज के रिलेटेड या तो प्रोडक्ट के रिलेटेड या तो किसी फेलियर के रिलेटेड, सो हाउ वी हैव मैनेज इट। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास और दूसरे कस्टमर से नंबर ऑफ कस्टमर के पास पहुंचती है। तो इसी के लिए इन सब चीज़ों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा जाता है इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये माउथ पब्लिसिटी जिस तरह से हो रही है, तो ये यहाँ पर बहुत इम्प्रोवाइज एक्शन हमारे लिए हो सकता है। लुकिंग टू अबोव ऑल बेनिफिट्स आफ्टर सेल्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंपनीज। भाई ये इतने सारे जो बेनिफिट हमने देखे हैं कि भाई कस्टमर्स का हमें फीडबैक मिल रहा है, प्रोडक्ट का एक्चुअल परफॉर्मेंस मिल रहा है, हमें कस्टमर से क्या चाहिए, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से खुश है या नहीं है, शायद हमारी किसी प्रोडक्ट और कोई बेच रहा है और वो कैसे इसको बेच रहा है, उसने क्या इसमें इम्प्रोवाइजन की, ये सारी चीज़ें मार्केट से हमें कम मिलती है। और ये सारी चीज़ें हम आफ्टर सेल्स या तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से इस फीडबैक और इस डेटा एनालिसिस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये आफ्टर सेल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के लिए। आज के ज़माने में देखे जाए तो मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है, कंटिन्यूसली कस्टमर्स की नीड्स बहुत चेंज हो रही है। आज किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए, अब उसके अंदर उसको और भी डेटा चाहिए। पहले हम देखते थे हमारे पास एक सिंपल मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जिसमें हम सिर्फ बातें करते थे और एक स्नैक वाला गेम खेलते थे। आज हमारे पास जो मोबाइल है उसके अंदर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है, नंबर ऑफ़ गेम्स है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है। शायद हमारे दिमाग की गहराइयों के बाहर हम लोग चले गए हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसके अंदर। मोबाइल इज़ बिकम अ स्मॉल वर्ल्ड इन आवर हैंड। सो ये सब चीज़ें कैसे आई? यूज़र्स के फीडबैक थ्रू ही आई है। आज अगर हम देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, ये रीडिंग हमें कहाँ से मिलती है? कस्टमर फीडबैक से। ये कस्टमर फीडबैक जो है वो कहाँ से आते हैं? मार्केट के अंदर जो भी बंदे घूम रहे हैं, आफ्टर मार्केट के, सेल्स के, या तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो कस्टमर्स को कॉल करके सर्विसेज के बारे में पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, या तो जो सेल्स पर्सन है जो फील्ड पर हैं और उनको कस्टमर्स के जो फीडबैक मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप्स, AMC, बायबैक्स, एक्सटेंडेड वारंटीज, रेफरल स्कीम्स और प्रोपोर्शनल डिस्काउंट। And these all activities are performed by customer cares, customer support and customer service under one department called after sales or sales after market। यानी कि आप देखेंगे इतनी सारी एक्टिविटीज जो है वो ऐसे ही प्लान नहीं हुई है। इन सब चीज़ों के पीछे एक प्लान व्यू है कि किस प्रोडक्ट के लिए, किस कस्टमर बेस के लिए, किस रीजन के लिए या तो किस सर्विस के लिए हमें किस तरह का प्रमोशन करना चाहिए, कहाँ पे हम लोग फेल हो रहे हैं, कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, कौन से रीजन में अच्छी चल रही है, कौन से सीजन में अच्छी चल रही है। ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट को फीडबैक थ्रू ही पता चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रिपीट बिजनेस क्रिएशन है या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बांधे रखना है, उनको रिपीट करना है, यही आफ्टर मार्केट का प्राइम रोल है। और इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि सेल्स के पहले हमें आफ्टर सेल्स करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली प्रोडक्ट्स, हमारे आने वाले कस्टमर्स, हमारे न्यू फर्दर डेवलपमेंट्स एंड हमारे टेक्नोलॉजीज को हम और इम्प्रोवाइज कर पाए। दैट्स वाई वी कॉल्ड आफ्टर सेल्स इज सजेस्टेड टू डू बिफोर सेल्स। फ्रेंड्स, आई होप you have liked this video and this concept. I have tried my best to explain and explore the things. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। क्यों कि आज हम मार्केट में जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमें सेल्स करना है, अच्छे सेल्स पर्सन बनना है, बट सेल्स पर्सन ये नहीं है कि सिर्फ वो मार्केट में जाके प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के पास थमा के आए।
हमें ऐसा करना है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में जाने के बाद कस्टमर हमको ढूँढता हुआ दूसरी बार आए, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि आजकल हमें कोई चीज़ को बेचना वो ईज़ी है, बट किसी कस्टमर के ट्रस्ट को, उसके रेपुटेशन को और उसकी लाइकिंग को खरीदना, और उसके थ्रू हमें माउथ पब्लिसिटी मिले कि भाई इसकी फला चीज़ अच्छी है, इस प्रोडक्ट को ले लो, इसमें ये फला चीज़ का बेनिफिट है। फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट का बेनिफिट खुद भी एप्लीकेशन वाइज भी हो सकता है, बट ये सब चीज़ों को हमें डीपली समझना होगा, और यही कॉन्सेप्ट को हम आज इस वीडियो में क्लियर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आपके सारे एडवाइसेस और कमेंट्स के लिए मैं बेकरार हूँ। प्लीज़ शेयर योर लाइक्स, योर कमेंट्स फॉर इम्प्रोवाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।